नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को एक तोहफा मिला है। ये तोहफा है 12 सिटी बस सर्विसों का। ये सौगात मिली है स्मार्ट सिटी को और इसका फायदा जनता को होगा। आखिर कैसे मिलेगा फायदा और कहाँ चली, कैसे चली है ये बसें, आइए आपको बताते हैं। फरीदाबाद में रहने वाले हजारों लोगों को हरियाणा सरकार ने सिटी बस सर्विस की सौगात दी है। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी द्वारा संचालित फरीदाबाद में 12 बसें चलाने की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। ग्रामीण अंचल और ग्रेटर फरीदाबाद के गांव में रहने वालों को इस बस सर्विस का सबसे ज्यादा फायदा होगा। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद में बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह बस स्टैंड का है। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी बस सर्विस के मैनेजर राहुल महाजन की माने तो फिलहाल 12 बस शुरुआत की है और अलग अलग रूटों पर इन्हें चलाया जाएगा। मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों का इस वक्त बहुत अधिक फायदा होगा और प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर ये बस होकर गुजरेगी और यात्री सीधे मेट्रो स्टेशन पर उतर सकेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो ये बस सर्विस फरीदाबाद वासियों के लिए बेहद सुखद और लाभदायक होगी। बाबा रामदेव द्वारा कृषि कानून को फिलहाल 3 साल के लिए स्थगित करने और किसान से केंद्र सरकार द्वारा बातचीत करने के मुद्दे पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही किसानों के हित में रही है। रहा सवाल कृषि कानून को स्थगित करने का, तो बाबा रामदेव ने अगर इतनी बड़ी बात की है तो कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो आज 12 बसें केवल फरीदाबाद से शुरू की गई हैं, जबकि 50 वर्षों का उद्देश्य हरियाणा सरकार फरीदाबाद के लिए लेकर चल रही है। कैसी खुशी महसूस कर? आज हमारे पूरे फरीदाबाद और स्पेशली बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे ख्याल आज 12 बसों का दोनों हमारे माननीय मंत्रियों ने आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और हरी झंडी दिखाई है। और फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि फरीदाबाद के लोगों के लिए सुविधाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें समय समय पर एसी बसेज मिलेंगी। और बसों को मैंने भी पर्सनली अंदर से देखा है, बहुत बिल्कुल हाइड्रोलिक बसेज हैं और एसी हैं, तो शायद पब्लिक के लिए बहुत सुविधा होगी। सेफ्टी फीचर से भी अच्छी बस है। सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों ने ज़रूर दिखाई होगी अपने चैनल के माध्यम से, और देखने में बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हम कोई मतलब बहुत क्लास की लग्जरी बसेस में हम सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी इस तरीके की सुविधाएं शुरू हो चुकी है और सभी विधायकों ने आप अपने सिटी बस की शुरुआत करी है। और जो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि आज सबसे सुंदर सड़क देखिए, सबसे सुंदर फ्लाईओवर देखिए, सुंदर बस देखिए, और फरीदाबाद के सब लोग इस बस में सर्विस करेंगे। ये आने वाले समय को और विस्तार रूप लेगी। मंत्री जी, आपकी सरकार भर्तियां करती है और उनको रद्द कर देती है, इसके क्या मायने हैं, क्या समझा जाए इसको? हमारी सरकार में कोई भर्ती जो हुई तो आज भी लगे हैं, और हमारे 2017 में भर्ती हुई थी, विज्ञापन निकाला था हरियाणा सरकार ने, और 61 जो टीचर हैं उनको निकाल दिया गया है। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस ने निकाले? नहीं, आप ये बात बनिए, जो अगर क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इस तरह की हो सकती है, मनोहर के नेतृत्व में आज तक जितनी भर्ती हुई लगने के बाद जो पिछली सरकारों में जो अगली खबर की ओर। सीकरी में नेशनल हाईवे फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को सुपुर्द कर दिया है। वीडियो में बदरपुर बॉर्डर से पलवल तक ये पहला ऐसा फ्लाईओवर है जो सबसे कम समय में बनकर तैयार हुआ है। यानी कि ये जो फ्लाईओवर तैयार हुआ है ये 8 महीने में बनकर तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो अब नेशनल हाईवे का सफर बेहद ही सुखदायक होगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस फ्लाईओवर से जनता को जाम के झाम से काफी मुक्ति मिलेगी। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश और फरीदाबाद का बहुत तेज गति के साथ विकास हुआ है। फरीदाबाद को लगातार जाम से मुक्त करने का काम सरकार कर रही है, और आज उसी कड़ी में 25 करोड़ की लागत से बने हुए सीकरी पर फ्लाईओवर का। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद स्थित मिलन वाटिका पहुंचे और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और नेतागण ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अभिनंदन समारोह में फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को
संगठन का मंत्र दिया और बीजेपी संगठन में पद लेना ही नहीं बल्कि पद की जिम्मेदारी भी संभालना और उस पर खरा उतरना बेहद जरूरी है। ऐसे वचनों से सबका मन मोह लिया। आज फरीदाबाद जिले की बैठक थी और यहाँ पर पार्टी का संगठनात्मक विस्तार और जो भी तत्कालिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों की जागरूकता बढ़ाना। तो संगठनात्मक कैलेंडर हमने बनाया है कि 6 अप्रैल हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, तब तक हम अपने संगठन की संपूर्ण रचना को पूर्ण करेंगे और ट्रेंड भी करेंगे। और उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 130वीं, उसको भी पूरे समारोह पूर्वक सब जगह मनाएंगे। इसके साथ साथ अभी कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी आसाम और बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी लगाई जा रही है, टोलियाँ वहाँ भी जाने वाली हैं। इसके साथ साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके तथ्य क्या हैं, उसमें सत्य क्या है, वो भी लोगों तक पहुंचाने के लिए नीचे तक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि उसका तथ्य और सत्य पहुंचाएंगे, जिससे किसानों को किसी प्रकार का अंदेशा ना रहे और वो अंदेशे से बाहर आ सकें जिस प्रकार का अंदेशा और शंका उत्पन्न की गई। सर बार भी दूसरी तरफ भी देखिए, अभी कोरोना काल में एक तरह से देश की सारी अर्थव्यवस्था ठहर गई थी और बहुत महीनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो बजट आया है उस बजट में 1 पैसा भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो इस नाते से जहाँ वहाँ पूरी तरह छूट दी गई, तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर मैं कहूँगा कि दायित्व आता है, उसी दायित्व के भरोसे देश की इकोनॉमी मजबूत होकर चलती है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर। पलवल के सल्लालगढ़ स्थित संत गुरु रविदास धर्मशाला में ये जयंती मनाई गई, जिसमें हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नैनपाल रावत और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि प्रदेश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है। संत गुरु रविदास जी ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए कदम उठाया और देश को नई दिशा देने का भी कार्य किया। उन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड को समाप्त किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने सभी महापुरुषों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पहले महान संतों को केवल किताबों में ही पढ़ा जाता था, लेकिन अब जगह जगह उनकी जयंती मनाकर हम आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं व कार्यों से समाज को एकता के सूत्र में बांधकर सभी वर्गों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हमें उनके जीवन व रचनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। महापुरुष इस भारत में पैदा हुए हैं, उनके जीवन की प्रेरणाओं को उजागर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे हैं। मैं आज इस मौके पर ज्यादा ना बोलते हुए संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप लोगों से एक ही विनती करूंगा कि उन्होंने तो जितना करना था कर दिया। जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे दलित जगो, दलित अब कोई नहीं है, अब कोई छुआछूत नहीं है। इसलिए हम सबको भी अपने मन से इस बात को निकालना पड़ेगा कि मैं दलित हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। हम भारत के नागरिक हैं। इस भारत को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, हरियाणा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमें केवल इन बातों पर जोर देते हुए अपना समूचा समाज 36 बिरादरी जितनी भी हैं वो सब इस भारत के अंश हैं। हम किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी के भाई हैं, हमें कोई अमीर गरीब नहीं है। और मैं एक बात के लिए और भी माननीय मोदी जी को और हरियाणा सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है कि अंतिम व्यक्ति तक जो अंत्योदय है, जो अंत में बैठा है, जिसको अंत में पूछा जाता है, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए हम सब समाज करेंगे अगली खबर की और। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पलवल जिला बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रही है। कृषि कानून किसानों के हित में है और कृषि कानून को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पलवल जिले में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बीजेपी जिला मुख्यालय
मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बजट से देश को एक नई दिशा मिली है। देश का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में कार्य किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को किसान के हित में है और विपक्ष बिना तथ्यों के आधार पर कृषि कानूनों को लेकर एक अंदेशा फैला रही है कि उस कानून में धारा 8 में बिल्कुल साफ लिखा है कि किसानों की जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती, केवल कंपनी के साथ उत्पाद का ही करार हो सकता है। वहीं कानून की धारा 15 में लिखा है कि अगर किसान किसी वजह से डिफॉल्टर हो जाता है, उसके बावजूद भी किसान की जमीन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून की किसानों के पक्ष में है। कृषि कानून किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए स्वतंत्र है। देश भर में कहीं भी फसल बेचने के लिए किसान पर टैक्स की पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है कि नए कृषि कानून से मंडी व्यवस्था और एमएसपी पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अंदेशे उत्पन्न किए हैं वो अंदेशे सत्य से परे हैं। तथ्य आम किसानों तक, लोगों तक पहुँचाना इसका दायित्व जो है बीजेपी के कार्यकर्ता निभाएंगे। तीसरे कानून के बारे में भी एक असत्य एक बात बताई गई कि अनलिमिटेड छूट दे दी गई है, कोई कितना भी भंडारण कर सकता है। ऐसा नहीं है। अगर बागवानी के उत्पादन 20 रुपये किलो हैं और उनका भाव 40 तक पहुंचता है तो सारी छूट वापस हो जाती है। अगर खाद्यान्न और दालों के उत्पादन 40 रुपये किलो हैं और 60 पे पहुँचते हैं, 50% बढ़ोतरी होती है तो सारी छूट वापस हो जाती है। जो फार्मर है इनके बारे में अंदेशे को हटाते हुए और सत्य संदेशा किसानों तक पहुँचाना, इसका बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। देखिए, सरकार कह रही है एमएसपी था, है और रहेगी। किसान कर रहे हैं एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। यदि कानून बन जाता है तो सरकार पर आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा? ऐसा है कि एक तो इसके बारे में एक कानून है, पहले उसकी जानकारी चाहिए। जो एमएसपी पे खरीद होती है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सेंट्रल पूल के लिए होती है। जो 2013 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें ये दिया गया है कि एमएसपी में जो अनाज 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो बटेगा वो किसानों से खरीदा जाएगा और एमएसपी पे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोना की। सोना के गांव टेढ़ा बादशाहपुर में 45 वर्षीय युवक ने सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने जहर निकल लिया। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। टेढ़ा बादशाहपुर में 45 वर्षीय हारून, जो कि काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने बीती रात सल्फास की गोली खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सुबह के समय परिजनों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वह बेहोशी की हालत में था और परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर में कोई आपसी कलह नहीं थी और पुलिस ने बताया कि इस मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 45 के लगभग। कितने बच्चे थे इनके? 4 बच्चे। पुलिस में कंप्लेंट करी थी आपने? नहीं, हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल? अल्फला। वहाँ पर फिर क्या रहा? वहाँ पे उन्होंने इनको बुला लिया, पुलिस को बुला लिया। पुलिस फिर सरकारी हॉस्पिटल सोहना ले आई, यहाँ पे उनको पहुँचे। अपनी मानसिक स्थिति को खराब होने के कारण उन्होंने अपना पॉइजन खा लिया था, जो उसके बेटे ने और उसके जीजा ने उसको अल्फला हॉस्पिटल धोज पर एडमिट करा इलाज के लिए। वहाँ पर उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका ये आज पोस्टमार्टम या सोना अपने जीत में कराया जाए। कोई घर का वैसा? घर का कोई इशू नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। बाकी सभी के बयान वगैरह हुए हैं गांव बस्ती के, और बेटे ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बेटे के बयानों पर डीडी एंट्री। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आयुष्मान योजना के तहत 1 से 15 मास तक बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड के पात्र व्यक्ति नजदीकी CSC सेंटर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के साथ पहुंचकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उसे 30 रुपये फीस भी देनी होगी। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग ने पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 4 अस्पतालों में ये सुविधा दी है। CMO सुशील माही ने कहा कि जिले में 1 से 15 मास तक आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष पखवाड़ा बनाया जाएगा। गोल्डन कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा कैशलेस मिलती है। योजना के लाभार्थी वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं।
कि पात्र व्यक्ति नजदीकी CSC सेंटर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के साथ पहुंचकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। इसके लिए उसे 30 रुपए की फीस देनी होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 4 अस्पतालों में सुविधा दी है, जिसमें नागरिक अस्पताल रेवाड़ी, उप डिवीजन अस्पताल 28V ITBP और SDH रेलवे अस्पताल रेवाड़ी भी है। इसके अलावा 16 प्राइवेट अस्पतालों में विराट अस्पताल, पुष्पांजलि, SP यादव, अरबी यादव। CMO डॉक्टर सुशील माही ने बताया कि आयुष्मान योजना के बारे में टोल फ्री नंबर 14555 पर संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिलों में 45,595 परिवार आयुष्मान की सूची में शामिल हैं। इन परिवारों में कुल 2,05,177 लाभार्थी शामिल हैं। इनमें से 71,099 लाभार्थी का गोल्डन कार्ड बन चुका है। उनको स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ देने के लिए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2021 में हम पूरा 2 हफ्ते की एक्टिविटी करेंगे पूरे ज़िले भर में। इस ज़िले भर में हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। ये अपने DC साहब के अंडर हमने मीटिंग करी है, जिसमें हमारे DDPO साहब के माध्यम से जो हमारे पंचायती राज के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हम पूरे गांव के पूरे सरपंच के जो हमारे पदाधिकारी हैं उसमें वो अवेयर करेंगे कि जो भी हमारा बेनिफिशरीज़ हमारे जो हमारे कास्ट बेस सेंसस 2011 में हुआ था उसके पास आपसे जो बेनिफिशरीज हमारे 45,000 की फैमिली हमारी रेवाड़ी में जिनके गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनने हैं, जिनके अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए की पर फैमिली पर ईयर का जो फ्री ट्रीटमेंट पैकेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हरियाणा सरकार का, तो उसमें जागरूक करके उनको ये बताना है। इस 15 दिन में जो हमारे बेनिफिशियरी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब खेल की। भवानीखेड़ा में बाबा रामरूप अकेडमी में शुक्रवार से 3 दिवसीय नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि हरजीत ओडारा ने की और इस प्रतियोगिता में बाहरी राज्यों से भी बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने भाग लिया है और अपने हुनर का दम दिखाया। भवानीखेड़ा में बाबा रामरूप अकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश से बाहरी 17 राज्यों से लगभग 350 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और अपना प्रदर्शन दिखाया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के लिए आगे चलकर एक कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का अवसर मिल सकेगा। इस मौके पर स्कूल गेम फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी राम प्रकाश ने बताया कि नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश से बाहरी लगभग 17 राज्यों से टीमों ने इसमें अपना भाग लिया है और अपना प्रदर्शन दिखाया। राम प्रकाश जी बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करवा रहे हैं यहाँ पर और बच्चों को बॉक्सिंग के लिए मोटिवेट कराने के लिए बहुत बढ़िया आगे के लिए बच्चे तैयार होंगे। और हम ये चाहते हैं कि MP से नहीं अलग डिस्ट्रिक्ट अलग राज्य से भी निकल के बच्चे उच्च लेवल के लिए अपनी टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए तैयार हों। मैं मध्य प्रदेश भोपाल संभाग जिला सीहोर। खिलाड़ियों को संदेश कि बस स्वस्थ रहें, निरोग रहें और गेम पर अपना फोकस करें। दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन गांव भवानीखेड़ा में हुआ, जो कि जिला भिवानी में है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 17 राज्यों ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें 350 बच्चों ने भाग लिया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ है, जिसमें हमारे आयोजनकर्ता दीपक जी बॉक्सर और अमित बूचा, बाकी मेरी स्कूल गेम डेवलपमेंट फाउंडेशन की हमारी जो टीम है, सुधीर जी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे सभी साथीगण हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय दे रहे हैं, जो सभी खिलाड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और आने वाली ऐसे ही प्रतियोगिता का आयोजन लगातार करते रहेंगे। ये प्रतियोगिता 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रहेगी। इसी राज्य स्तर पर मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।